बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ऐसा मेरा भगवान है पिताजी। कहाँ बताऊं, राम नाम मोहि जानिए जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। पिताजी उसको देखने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम का नेत्र चाहिए पिताजी, सो आपके पास है नहीं, इसलिए मेरे भगवान आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर जगह है तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम चाहिए पिताजी मेरे भगवान को जानने के लिए, देखने के लिए, पहचानने के लिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा अरे प्रहलाद, जब तेरा भगवान सब जगह है तो बता क्या इस लोहे के गर्म खंभे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी जब ध्यान पूर्वक देखे उस गर्म लोहे के खंभे को तो 3 चींटी नीचे से ऊपर की ओर गर्म खंभे में चल रही थी। प्रहलाद जी को विश्वास हो गया, जब गर्म खंभे में मेरा राम, ये जब चींटी चल सकती है तो मेरा भगवान भी आ सकता है। हाँ पिताजी, इस गर्म खंभे में भी मेरा राम है। हाँ राम कह करके प्रहलाद जी जब गर्म खंभे को अपने दोनों अंकों में लिए हाथों में, तो हुआ क्या, गर्म लोहे का खंभा घूमने लगा, गड़गड़ाने खंभ फाटियों, गड़गड़ 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 का आवाज हुआ और बीच से खंभा दो टुकड़ा हो गया। वहां से भगवान नरसिंह निकल आए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब तो जैसे नरसिंह भगवान निकली, इधर जैसे हिरण्यकश्यपु ने देखा हाथ में गदा लिया और दौड़ पड़े भगवान नरसिंहनाथ के लिए। दोनों के बीच में गदा युद्ध होने लगा, मल्ल युद्ध होने लगा। अब तो देवता जो है आकाश मार्ग से देखने लगे और भगवान से कह रहे प्रभु बड़ा असुरराज बलशाली है, इसको जल्दी मारिए, आतंक मचा रखा है, चारों तरफ मारो 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 की आवाज होने लगा। दोनों के बीच में भीषण लड़ाई होने लगी। कभी भगवान नरसिंह ऊपर चले जाते, नीचे आते अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु की जितने भी शरीर के चमड़े हैं छिलने लगे, जगह जगह से रक्त की धार बहने लगी और उसको घायल करते हुए अपने दोनों जंघाओं के बीच में बीच दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। अब तो हिरण्यकश्यपु घायल हो चुका है, सारा शरीर जो है खून से लथपथ है। भगवान नरसिंहनाथ कहते हैं इधर भी पूजा कर लीजिए, आकर नरसिंह जी की टीका लगा दीजिए, आरती वगैरह कर दीजिए, एक नारियल तोड़ दीजिए। बोले अरे हिरण्यकश्यपु बता बेटा, तूने भगवान ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा है? बोले हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी सृष्टि के अंतर्गत ना मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं। क्या वरदान मांगा है बेटा तूने? देख मैं तुझे वरदान के बाहर मार रहा हूँ। तूने कहा था ना नानंत बरही दीवानंत मनुष्य चपी चायुधे ना भूमो नामरे मृत्युर्ना नरेंद्र मृगे रपी। तूने कहा था बेटा न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर, न तू घर के अंदर है न घर के बाहर है, तू मेरी दोनों जंघाओं के बीच में है बेटा। तू घर के बीच दरवाजे पर है, न अंदर है न बाहर है। तूने वरदान में क्या कहा था? न मैं धरती में मरूं, न मैं आकाश में मरूं। देखना तू धरती में है न आकाश में, मेरी जंघाओं के ऊपर लटका हुआ है। फिर तूने कहा था ना मैं मनुष्य से मरूं, ना देवता से, ना असुर से। देख ना मैं देवता हूँ, ना असुर हूँ, ना कोई जानवर हूँ। तेरे लिए मैं 50-50 बन करके आया हूँ, आधा आदमी और आधा नरसिंह बन करके आया हूँ, नर और सिंह दोनों।
बोले बेटा तूने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा था? ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, न तीर से, ना तलवार से, ना गदा से, ना मुदगर से। देख न मेरे पास तीर है, न तलवार है, न कोई अस्त्र शस्त्र है। फिर तूने ब्रह्मा जी से क्या कहा था? बोले ब्रह्मा जी मैं ना दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। देख बेटा न ये दिन है, न ये रात है, ये संध्या काल है, इसीलिए मैं तेरा काल बन करके आया हूँ। तूने ब्रह्मा जी से कहा था आपकी सृष्टि में ना मरूं। ब्रह्मा जी 12 महीना बनाए हैं बेटा, मैं तेरे लिए एक्स्ट्रा महीना बना के आया हूँ, मल मास बना के आया हूँ, अधिक मास, जिसको हम और आप लोग पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। ये स्वयं भगवान नरसिंहनाथ का बनाया हुआ है। भगवान नरसिंह का ना अवतार हुआ है, न जन्म हुआ है, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान नरसिंह सारे वरदान को याद दिलाए और कहने लगे देख बेटा मैं ब्रह्मा जी के वरदान से तुझे बाहर मारने वाला हूँ। अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए और अपने नाखूनों को दिखाते हुए कहने लगे देख बेटा ये मेरा नाखून है, न ये अस्त्र है न शस्त्र है, ये किसी हथियारों की गिनती में नहीं आता। आज भगवान सारा वरदान याद दिलाते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे बड़े जोरों से गिराए और हिरण्यकश्यपु के उदर में घुसा दिए और फाड़ने लगे उनके उदर को। वहां से रक्त का धार निकलने लगा। भगवान उसकी अंतड़ी निकाले अपने गले में डाल लिए और उनके लाल लाल रक्तों को अपने लंबे लंबे जिह्वाओं से चाटने लगे। अब तो भगवान का क्रोध और ज्यादा दिखाई पड़ने लगा। अब भगवान नरसिंह के क्रोध को देख करके देवताओं का भी साहस नहीं हो रहा कि भगवान के पास जाए और उनका स्तुति कर ले। ब्रह्मा जी कुछ आगे आने लगे तो जब भगवान नरसिंहनाथ गर्जना करने लगे ब्रह्मा जी पैर पीछे खींच लिए। तमाम बहुत सारे देवता बारी बारी से भगवान को मनाना चाहे, स्तुति करना चाहे, पर भगवान शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मैया अब नरसिंहनाथ के क्रोध को आप ही शांत कर सकती हो। तो लक्ष्मी मैया जब धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी और जब नरसिंह भगवान क्रोध भरी दृष्टि से लक्ष्मी की ओर निहारे ना तो लक्ष्मी भी घबरा करके पीछे लौट आई। अब तो देवताओं में बड़ा हाहाकार होने लगा। देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या होगा, नरसिंहनाथ के क्रोध को कौन शांत करेगा। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास आए और प्रहलाद से कहे बेटा प्रहलाद तेरे कारण से भगवान का ये नरसिंह